हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू के बारे में फुल डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एडिट मेन्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एडिट मेन्यू को समझ लेते हैं। तो एडिट मेन्यू में हमारे पास सबसे पहली कमांड है अंडो, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। ये कमांड आपको यहाँ पर टूल बार में बाहर भी मिल जाएगी। तो अंडो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपनी पिछली पोजीशंस पे लौटना होता है, तो हम उस समय अंडो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसे यूज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी और आगे वाले सेल में लिखता हूँ चार्ट। अब हम अगले सेल में खड़े होते हैं और एडिट में जाकर हम अंडो का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चार्ट यहाँ से जा चुका है। फिर से अगर हम एडिट में जाके अंडो करते हैं तो सैलरी भी यहाँ से जा चुकी है। इस तरीके से हम अपनी पिछली पोजीशंस पर लौट चुके हैं। अंडो का दूसरा इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे मैंने इस रो में लिखे हुए पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से एडिट में जाके इसे कर देते हैं कट। तो अंडो का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उस मैटर को हम वापस भी पा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अंडो होता है वो हमारी पिछली पोजीशंस पर हमें लौटाने का काम करता है। फिर उसके आगे हमारे पास अगली कमांड है रीडो। तो रीडो जो होता है वो ठीक अंडो का अपोजिट्स वर्क करता है। तो यहाँ पर हम रीडो का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो रीडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने कट किया था, तो यहाँ पर देखिए ये मैटर जो है वो कट चुका है। फिर से अगर हम इसे वापस पाना चाहते हैं तो हमें अंडो करना होगा, तो वो मैटर हम वापस पा सकते हैं। फिर एडिट में हमारे पास अगली कमांड है रिपीट। रिपीट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Y। तो जो रिपीट होता है वो हमने पिछली जो भी पोजीशन पे वर्क किया होता है उसी को रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इससे पहले मैंने कट किया था, तो इसे मैं अंडो कर लेता हूँ। इसका दूसरे तरीके से मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी, इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉपी और अगले वाले सेल पे जाकर करते हैं पेस्ट। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया और उसके अगले सेल पे खड़े होते हैं। अब एडिट में जाकर अगर हम रिपीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिपीट करते ही वो हमारे मैटर को कॉपी पेस्ट करके अगले सेल में लिख देगा। तो इससे हम समझ सकते हैं जो रिपीट होता है वो हमारे पिछले वर्क को दोहराता रहता है। फिर आगे हमारे पास एडिट में अगली कमांड है कट। तो कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X। तो जितना मैटर हमें नहीं चाहिए होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और कट कर देते हैं, तो वो मैटर वहाँ से चला जाता है। फिर उसे वापस पाने के लिए मुझे करना होता है अंडो। तो एडिट में हमारे पास अगली कमांड है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए पहले मैटर को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैटर को दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एडिट में जाके करते हैं पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो मैटर मैंने कॉपी किया था उतना ही मैटर यहाँ पर हम पेस्ट कर चुके हैं। एक और तरीका देख लेते हैं। अगर ये मैटर हमें इस जगह पे नहीं चाहिए तो हमें करना होगा यहाँ से कट और अगली जगह पे क्लिक करके हमें करना होगा पेस्ट। तो इस तरीके से अगर हम कट और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मैटर पिछली जगह से हट जाएगा और नई जगह पे आ जाएगा। अगर हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मैटर दोनों जगह रहेगा। जहाँ पर हमने पहले लिखा होगा, जहाँ से मैंने उसे कॉपी किया होगा वहाँ भी रहेगा और जहाँ पर पेस्ट किया होगा वहाँ पर भी चला जाएगा। फिर एडिट में हमारे पास अगली कमांड है पेस्ट। तो पेस्ट हमने अभी करके देखा है। तो जो भी मैटर हम सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे उसे हम Ctrl+V यानी पेस्ट की सहायता से लिख सकते हैं या छाप सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जैसे मैंने इतना मैटर सेलेक्ट किया, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारा मैटर कॉपी हो चुका है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से एडिट में जाके करते हैं पेस्ट। तो देखिए ये मैटर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट करने के लिए पहले कॉपी करना होता है और कॉपी करने से पहले हमें उस मैटर को सेलेक्ट करना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखेंगे। फिर एडिट में आपके पास अगली कमांड है पेस्ट स्पेशल, जिसमें पहली कमांड है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+Shift+V। तो इसकी सहायता से आप जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं बिना उसके डिजाइन को पेस्ट किए। जैसे सैलरी को सेलेक्ट करता हूं और इसे कुछ डिजाइन कर लेता हूं। यहाँ से मैं थोड़ा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूं और यहाँ से मैं इसका लैंग्वेज चेंज कर देता हूं। देखिए मैंने इसे डिजाइन कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये सैलरी अन्य सेल में पेस्ट हो जाए, लेकिन इसका जो डिजाइन है जो मैंने इसके ऊपर लगाया है वो पेस्ट ना हो। तो इसके लिए मुझे इसे करना होगा कॉपी और अगले सेल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से एडिट में जाना होगा।
पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ से पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर सैलरी आपको यहाँ पे पेस्ट हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो उसका डिजाइन्स था वो साथ में पेस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से आप एडिट में जाकर और भी कमांड्स पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत यूज कर सकते हैं। पेस्ट ओनली टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से नंबर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+V। तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप कमेंट्स कर सकते हैं पेस्ट, यहाँ से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिन्हें आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल द्वारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। फिर एडिट में हमारे पास अगली कमांड है सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+स्पेस। अन्य जो हमारे चैप्टर जैसे राइटर है, नोटपैड है, वर्डपैड है, वहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है और उसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+A। जो हमारा कैल्क है इसके अंतर्गत जो सेलेक्ट ऑल है इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+स्पेस। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए आपकी जो सीट है वो पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुकी है। इसका हम अगर शॉर्टकट तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें करना होगा Ctrl Shift और स्पेस बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो हम पूरी सीट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका है सेलेक्ट करने का, अगर आप इस कोने वाले बॉक्स के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो आप अपनी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एडिट में हमारे पास अगली कमांड है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के अंतर्गत आपको पहला कमांड मिल रहा है सेलेक्ट ऑल सीट्स। तो इसके लिए जैसे आपके पास यहाँ पे सीट्स होनी चाहिए तो यहाँ प्लस के निशान से आप सीट ले सकते हैं। तो जैसे मेरे पास 3 सीटें हैं तो मैं तीनों सीटों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे जाना होगा एडिट में और यहां से सेलेक्ट में जाते हुए सेलेक्ट ऑल सीट्स के ऊपर क्लिक करता हूं। देखिए तीनों सीटें आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे आप सीट 1 पे खड़े हैं और यहां पर जो भी मैटर आप लिखेंगे वो तीनों सीटों पर एक साथ चला जाएगा। जैसे मैं एक फार्मूला आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा =NOW और ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर प्रेस किया और यहाँ पर आप डेट और टाइम दोनों पा जाएंगे। तो ये आपने सीट 1 पे अप्लाई किया है। आप सीट 2 पे जाएंगे तो वहाँ पर भी देखिए आप सीट 2 पर भी इसे पाएंगे और सीट 3 पर भी आप इसे पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे आपके पास अगली कमांड्स है एडिट के अंतर्गत सेलेक्ट में सेलेक्ट सीट्स। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप कितनी सीटों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं सीट 2 और सीट 3 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप सीट 2 पे क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ सीट 3 पर भी क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। देखिए आप सीट 2 और सीट 3 को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैटर आप सीट 2 पे लिखेंगे वो सीट 3 पे जाएगा, लेकिन सीट 1 पर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सीट 1 पे खड़े हैं और यहाँ पर एडिट में अगली कमांड यूज करते हैं सेलेक्ट के अंतर्गत सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+पेज डाउन। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सीट 1 के साथ आप सीट 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सीट 3 पे खड़े हैं और यहाँ से अगली कमांड यूज करते हैं एडिट के अंतर्गत आप सेलेक्ट में जाएंगे और अगली कमांड है सेलेक्ट टू प्रीवियस सीट और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+Shift+पेज अप। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपनी प्रीवियस सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके शॉर्टकट्स आपको CCC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो एडिट के अंतर्गत आपको यहाँ पे सेलेक्ट में जाना है और इनके शॉर्टकट्स आपको यहाँ से लिख लेने हैं कि जो सेलेक्ट नेक्स्ट सीट का शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+पेज डाउन और जो प्रीवियस सीट सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+पेज अप। फिर उसके आगे आपको अगली कमांड्स मिल रही है सेलेक्ट रो। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जिस भी रो में खड़े हैं उस रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है Shift+स्पेस। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हम ये 6 नंबर रो पे खड़े थे, तो यहाँ पर आप इस 6 नंबर रो को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर तरीका आप यूज करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, जैसे यहाँ पर आप 5 नंबर रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 5 नंबर रो पे क्लिक करिए, देखिए 5 नंबर रो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, आप ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो बाहर क्लिक कर देते हैं और इस बार हम कॉलम नंबर बी में खड़े हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब हम कॉलम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो एडिट में चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट में चलते हैं और आगे आपको अगला ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कॉलम। इसका शॉर्टकट है Ctrl+स्पेस। इसकी सहायता से भी आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिए बी नंबर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा तरीका यूज करें तो जैसे मैं सी के ऊपर क्लिक करूँगा आप सी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, बी पर क्लिक करेंगे तो बी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो इस तरीके से माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हुए आप ड्रैग करेंगे
तो आप इस तरीके से बहुत से कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो बाहर क्लिक कर देते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर एडिट के अंतर्गत आपको सेलेक्ट में मिल जाएगी अगली कमांड सेलेक्ट डाटा एरिया। तो जितना मैटर आपने एक साथ एक जगह पे लिख रखा होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट डाटा एरिया का यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्टार बटन, यानी इनटू का जो बटन होता है उसको अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप उतना डाटा जो आपने जहाँ पर एक साथ लिख रखा है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर नेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडिट में चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट में जाकर अगर हम सेलेक्ट डाटा एरिया पे क्लिक करते हैं तो जो मैटर हमने एक साथ बिना स्पेस किए लिख रखा है तो वो मैटर एक साथ यहाँ पर आपको सेलेक्ट हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर एडिट में चलते हैं और हमारे पास सेलेक्ट के अंतर्गत अगली कमांड है सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल। तो इसके लिए हमें पहले करना होगा कुछ थोड़ा सा वर्क। तो इसके लिए हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट में जाकर यहाँ से हमें सेल प्रोडक्शंस को यहाँ से हटा देना होगा। तो मैंने इतने एरिया का जो प्रोडक्शंस है वो हटा रखा है। अब यहाँ पे हम करते हैं एक बार क्लिक और एडिट में चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट में जाकर अगर हम यहाँ से यूज करते हैं सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल तो यहाँ पर देखिए जो जितना मैटर हमने अनप्रोटेक्टेड सेल किया था वही यहाँ पर सेलेक्ट होके दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर एडिट में हमारे पास अगली कमांड है फाइंड। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F। तो फाइंड की सहायता से हम किसी भी वर्ड करैक्टर्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स में हमें जो ढूंढना है वो लिखना होगा। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर 23 और इसे ढूंढना चाहता हूँ तो यहाँ मैं करूँगा फाइंड आल। तो जैसे ही फाइंड आल करूँगा तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि सीट 1 में यहाँ पर इस सेल नंबर पे 23 लिखा हुआ है 3 बार और एक जगह यहाँ पे 2300 भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से आप इसे ढूंढ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इसे क्लोज कर दीजिए। अगर यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीवियस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपके पास अगली कमांड है एडिट के अंतर्गत यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल H। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो जैसे आप 23 की जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं। तो 23 की जगह पे अगर हम 30 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले रिप्लेस में लिखेंगे 30। और यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि ढूंढ कर फिर करें तो जैसे फाइंड नेक्स्ट इसे करना चाहते हैं या अगले और किसी को करना चाहते हैं तो वहाँ पर पहुँच के फिर सिंगल रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर रिप्लेस आल बटन का यूज करेंगे तो सारे जो 23 यानी 23 लिखे होंगे वो सभी 30 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए जहाँ पर भी यहाँ पे लिखा हुआ था 23 वहाँ पर 30 हो चुका है। तो यहाँ सीट 1 में यहाँ से लिखा था 2300 तो हो गया है 3000। इस तरीके से यहाँ पे नीचे यहाँ पे 23 लिखा हुआ था तो वो हो चुका है 30। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को या किसी भी वर्ड को बड़ी आसानी के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिप्लेस की सहायता से। फिर उसके आगे आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक चेंज का। तो ट्रैक चेंज का इस्तेमाल तब करते हैं जब अगर हमारी कोई सीट पे किसी तरीके की कोई चेंजेस कर सकता है, हमें शक है, तो हम यहाँ पे ट्रैक चेंज लगा सकते हैं। तो इसके लिए कैसे ट्रैक चेंज लगाएंगे, जैसे हम अपनी फ़ाइल को सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद एडिट में चलते हैं और यहाँ से ट्रैक चेंज में जाते हुए रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+C। और यहाँ पर जैसे हमने रिकॉर्डिंग को लगा दिया है, अगर कोई हमारे मैटर में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस करता है, जैसे यहाँ पर हम 26 लिखते हैं या कोई हमारी 26 सीट पे ऐसे चेंजेस करके लिख देता है, तो देखिए वहाँ पर इस तरीके से आपको अलग से दिखाई पड़ेगा कि ये वाले सेलों में चेंजेस की गई है। तो जैसे इसके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर बाय डेट के हिसाब से दिख जाएगा कि इस डेट को इतने समय के ऊपर यहाँ पर वैल्यू चेंज की गई है। तो जहाँ पे 26 लिखा है इससे पहले यहाँ पर 16 लिखा हुआ था। इसके ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर 25 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे पहले 15 लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप चाहें कि ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई ना पड़े, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि हमने ट्रैक चेंज लगा रखा है। तो आपको एडिट में जाना होगा और यहाँ से ट्रैक चेंज में जाके शो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपने जो ऑप्शन लगा रखा है शो चेंज इन स्प्रेडशीट, तो इसको हटा देना होगा यहाँ से, ताकि अगर आपकी सीट में कोई चेंजेस किसी प्रकार की करे तो उसे ये पता ना चले कि हमने जो चेंज की है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बाद में हम उस सीट को खोल के देखना चाहें कि हमारे सीट में अगर कोई चेंजेस हुई है या नहीं, तो हम यहाँ से ट्रैक चेंज में जाके शो में जाएंगे और अपने स्टिक को लगा लेंगे और ओके करेंगे तो हमें सारी चेंजेस दिखाई पड़ने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर एडिट के अंतर्गत उसी ट्रैक चेंज में अगला कमांड आपको मिल जाएगा मैनेज का। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं।
अगर बाय द वे ये जो चेंजेस की गई हैं ये सही है, आप इससे सहमत हैं कि ये चेंजेस सही हैं, तो आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर आप असहमत हैं तो यहाँ से आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सभी आपकी वैल्यूज़ सही हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल करेंगे, और सभी वैल्यू को एक साथ आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट ऑल कर देंगे। तो जो आपकी पिछली पोजीशंस पे यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर एडिट में ट्रैक चेंज में आपके पास इस तरीके से कमेंट पे लगाने के लिए कमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रोटेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने सीट के ऊपर कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से एडिट में चलते हैं और ट्रैक चेंज में आपको यहाँ पे कंपेयर करने का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से मर्ज डॉक्यूमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। फिर उसके आगे चलते हैं और एडिट में हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पे सेल एडिट मोड। इसका शॉर्टकट होता है F2। जैसे सेल एडिट मोड का मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सेल पे खड़े हैं और यहाँ पर टाइपिंग कर देते हैं तो हमारा जो नेम है ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं ये नेम भी लिखा रहे और ये जो सेल है एडिटिंग मोड में चला जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एडिट में जाएंगे और यहाँ पर जाकर सेल एडिटिंग मोड या F2 बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा नेम है देखिए एडिटिंग मोड में आ गया है, यानी यहाँ पे कर्सर आ चुका है। तो यहाँ पर हम नेम डाल सकते हैं और नेम के आगे कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं फुल, जैसे मैंने लिख दिया तो यहाँ पे इस तरीके से वो दिख जाएगा। तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर एडिट के अंतर्गत आपको अगली कमांड मिल रही है सेल प्रोटेक्शंस की। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से सेल प्रोटेक्शंस लगा सकते हैं या इस सेल प्रोटेक्शन को यहाँ से हटा सकते हैं। फिर उसके आगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे लास्ट जो है वो है एडिट मोड। एडिट मोड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+Shift+M। तो यहाँ से आप अपनी पूरी सीट को एडिट मोड से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो आपकी सीट है वो एडिट मोड से यहाँ से हट जाएगी। अगर आप किसी सेल में कुछ भी लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। अगर आप इसमें फिर से कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको इसे हटाना होगा। तो एडिट में चलते हैं और यहाँ से एडिट मोड को फिर से अप्लाई करते हैं। देखिए आप फिर से इसमें कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सीखा एडिट मेन्यू के बारे में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे व्यू मेन्यू के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।